अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आखिरकार इंडिया में डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है, तो आप सभी लोग एक बहुत सिंपल सा आंसर दे दोगे कि इंडिया में डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नमेंट के हाथों में होती है। ठीक है, एक जनरल आइडिया है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमें एक जनरल आइडिया के साथ साथ हमें एक क्लियर आइडिया भी होना चाहिए। हमें एक क्लैरिटी ऑफ थॉट भी होना चाहिए कि आखिरकार इंडिया में डिसीजन कौन बनाता है और वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव चैप्टर को बिगिन करेंगे। और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमें एक पूरी नॉलेज हो जाएगी कि आखिरकार इंडियन एग्जीक्यूटिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है और इंडिया में किस तरीके से कौन लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं और कौन लोग हैं उन डिसीजन मेकिंग को कौन लोग ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब हम ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के बाद में हमें पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इस चैप्टर में हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। सो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या बोला जा रहा है? ये चीज़ हम लोगों ने पहले जो पिछले कुछ चैप्टर्स है उसमें भी हमने अंडरस्टैंड करी है कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर को कहा जाता है विधायिका। तो ये क्या करती है? ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग करती है, रूल्स मेकिंग करी जाती है। जैसे इंडियन पार्लियामेंट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव में असेंबलीज होती है, तो ये सारे ऑर्गन्स क्या है? लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? लेजिस्लेचर का मेन काम क्या है? लेजिस्लेचर का मेन काम है रूल्स मेकिंग करना। दूसरा ऑर्गन क्या है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो लेजिस्लेचर ने डिसीजन मेकिंग करी उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करेंगे। तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? उस चीज़ को कहा जाएगा एग्जीक्यूटिव। थर्ड इंपॉर्टेंट हमारा जो ऑर्गन है वो है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी ये इंश्योर करेगी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अंदर है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और अगर कोई ऐसा काम है जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है तो वो क्या करेंगे? ऐसे डिसीजन को इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? इस तरीके से तीनों के तीनों ऑर्गन्स क्या करते हैं? दे मेंटेन ए लॉ एंड ऑर्डर एंड दे लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, काम करते हैं और इस तरीके से जो हमारी कंट्री है उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनका वेलफेयर इंश्योर होता है। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम केवल और केवल एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे दैट वी विल बी मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूरे चैप्टर में कवर किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव को समझेंगे। इंडिया में क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसी की वजह से इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो कंपैरेटिवली अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो उससे काफ़ी अलग है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि आखिरकार पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या होता है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये पूरी की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे विद एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उनके बारे में, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो पावर्स है उसके बारे में हम समझेंगे। और अलग अलग पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है उनकी पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उसको भी हम समझेंगे। एंड वी विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड उनकी पावर्स क्या है, और साथ ही साथ में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी पावर्स क्या है, रियल पावर्स किसके हाथ में है, ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी विल नो द कंपोजिशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये दोनों मिलकर के, ये दोनों ऑर्गन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ये एक साथ मिलकर किस तरीके से डिसीजन मेकिंग इंडिया में कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि ब्यूरोक्रेसी को भी समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार जो डिसीजन मेकिंग करी जा रही है उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये पूरा का पूरा एक जनरल आइडिया जो एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चीज़ें काम कैसे कर रही है।
ठीक है। एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट में कर दी गई है तो उसको ग्राउंड लेवल पर कौन इम्प्लीमेंट करेगा और किस तरीके से वो चीज़ें करी जाएगी। तो पूरा का पूरा एक आइडिया मिल जाएगा जब हम ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, एंड वी विल हैव अ एक्यूरेट नॉलेज, अ क्लैरिटी ऑफ थॉट अबाउट द वर्किंग ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसके बारे में हमें एक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं बार बार एग्जीक्यूटिव के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, लेकिन सबसे पहले समझना तो पड़ेगा ना कि आखिरकार एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव में कौन होता है और एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक ही आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव। आखिरकार एक एग्जीक्यूटिव क्या होता है। देखो, एक शब्द होता है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूट वर्ड तो सुना ही होगा ना, है ना, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, जो डिसीजंस को एग्जीक्यूट करेगा, जो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव कहेंगे। ये तो होगी एक सिंपल सा, एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग होगी, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आइडिया समझ में आ जाएगा कि अच्छा कौन एग्जीक्यूटिव होता है। आप सभी के टाइम टेबल में एक पीरियड भी होता होगा, स्पोर्ट्स पीरियड, है ना। तो स्पोर्ट्स क्लास होती होगी या स्पोर्ट्स पीरियड होता होगा। तो सपोज स्पोर्ट्स टीचर ने क्या बोला कि जैसे ही स्पोर्ट्स पीरियड शुरू होगा तो क्लास मॉनिटर क्या करेंगे, क्लास मॉनिटर सभी स्टूडेंट्स को लाइन वाइज, सभी स्टूडेंट्स की लाइन बना करके सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को पहुंचाएंगे ग्राउंड्स तक। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी, ये जिम्मेदारी होगी क्लास मॉनिटर्स की, कि हर किसी, सभी स्टूडेंट्स लाइन बनाते हुए, डिसिप्लिन के साथ चलते हुए क्या करेंगे, वो लोग ग्राउंड्स तक पहुंच जाएंगे, एंड देन जो स्पोर्ट्स पीरियड है वो शुरू होगा, टीचर को जो भी कराना होगा उसके अकॉर्डिंगली कराएंगे। डिसीजन लिया किसने, टीचर ने बताया, टीचर ने लिया डिसीजन कि ऐसे ऐसे चीज़ें करी जाएगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। जिम्मेदारी किसकी दी गई है कि सभी बच्चे लाइन बनाते हुए चलेंगे और आराम से ग्राउंड्स तक पहुंचेंगे। क्लास मॉनिटर्स को जिम्मेदारी दी गई है, वो इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, वो एग्जीक्यूट करा रहे हैं, और जो डिसीजंस को एग्जीक्यूट कराता है उसी को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो इस हिसाब से इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो क्लास मॉनिटर्स है वो क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए हैं। समझ में आ गया, ये सिंपल सा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल एक छोटा सा जो हम आसपास देखते हैं। इसके अलावा हम और भी 2 से 3 एग्जाम्पल लेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि हर इंस्टीट्यूशन में कोई ना कोई गवर्नमेंट, कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव होता है और किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग करता है, तो हम उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला, सपोज अगर आपकी स्कूल की ही बात कर ली जाए, तो ये तो हमने क्लास की बात कर ली, क्लास में एग्जीक्यूटिव कौन है। स्कूल की अगर बात कर ली जाए तो स्कूल में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होता है वो कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कौन लेता है, जनरली प्रिंसिपल लेते हैं। प्रिंसिपल के साथ साथ में ऐसा हो सकता है कि उस स्कूल की कोई गवर्निंग बॉडी हो तो उसमें भी कुछ और अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स हो, मे बी वाइस प्रिंसिपल भी हो सकते हैं एंड अदर भी हो सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है, ये जो लोग हैं ना, ये जो ऐसे लोग हैं जो प्रिंसिपल है या फिर वाइस प्रिंसिपल है, या यूनिवर्सिटी में अगर आप चले जाओगे तो चांसलर मिलेंगे आपको, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि कैसे क्लासेस चलेगी, किस तरीके से स्कूल को और बेटर कराया जा सकता है, क्या क्या और रूल्स बनाए जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वो कौन कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। सो इसीलिए ये लोग भी क्या हो गए, इसीलिए ये लोग भी हो गए हैं एग्जीक्यूटिव। एंड जो एग्जीक्यूटिव करता है, जो एग्जीक्यूटिव काम करता है, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट। So in any organization, some office holder has to take the decisions and implement those decisions, and we call this activity as administration and management. इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, यानी कि प्रशासन करना कहा जाता है, या फिर मैनेजमेंट कहा जाता है, चीज़ों को मैनेज करना कहा जाता है। डिसीजन लिए जा रहे हैं ताकि हर चीज़ों को, हर रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, और यही काम एग्जीक्यूटिव भी करते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया स्कूल्स का। अब चलो कोई कंपनी की बात कर लेते हैं। ठीक है, इलॉन मस्क का नाम सुना होगा। ठीक है, इलॉन मस्क का नाम सुना होगा। अच्छा, तो इलॉन मस्क क्या है, इलॉन मस्क अगर आप देखोगे तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है। क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, किसकी है, टेस्ला कंपनी है इनकी एक, और साथ ही साथ में स्पेस एक्स भी है। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स के क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दो कंपनी से जुड़े हुए जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी, उसकी क्वालिटी किस तरीके की होगी, उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करी जाएगी, किन किन कंट्रीज़ में जा करके हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या होगी, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं उनको बनाने का काम एंड उनको सुपरवाइज करने का काम, इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है, इलॉन मस्क का है। समझ में आ गया।
सिमिलरली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर लो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के सीईओ कौन है, वो हो जाते हैं मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। रिलायंस में क्या हो रहा है, रिलायंस में किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, कौन डिसाइड कर रहा है, मुकेश अंबानी डिसाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो किसी भी बॉडी में क्या होता है, कोई भी फॉर्मल बॉडी हो, कोई भी फॉर्मल बॉडी हो, बैंक हो गया, कंपनी होगी, स्कूल हो गया, हर बॉडी में कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी होती है जो डिसीजन मेकिंग करती है एंड उसको देखती है कि जो हमने डिसीजन लिया है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए सिस्टमैटिक तरीके से, सही तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। अब हम एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव वर्ड का एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो कभी भी कुछ क्वेश्चन आए, व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आप सिंपल सा ये डेफिनेशन के तौर पर आप लिख सकते हो कि एक ऐसी बॉडी ऑफ पर्सन है, ज़रूरी नहीं एक ही पर्सन हो, कुछ ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ पर्सन है जो हमेशा क्या करेंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़मीनी तरीके से, रियल लाइफ में एक्चुअल प्रैक्टिस जो होती है रूल्स एंड रेगुलेशन की, उसको इंश्योर करेंगे। तो यही काम किसका होता है, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। अब जब हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एग्जीक्यूटिव इन गवर्नमेंट की, है ना। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा क्या था कि 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम गवर्नमेंट में देखेंगे कि जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव जब गवर्नमेंट्स में आते हैं तो वो क्या करते हैं। द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरीली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो जब हम गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली बात करेंगे तो ऐसा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सो एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट लुक्स प्राइमरीली आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिसीजन मेकिंग का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, पूरी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, रूल्स वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारा का सारा काम कौन देख रहा है, एग्जीक्यूटिव देखते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक आ चुकी होगी। अब यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, और ज़्यादा थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है, एग्जैक्ट वर्ड बताए गए हैं कुछ और एग्जीक्यूटिव्स के बारे में ही। सो एग्जीक्यूटिव इज़ व्हाट, एग्जीक्यूटिव इज़ अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज विच इज़ अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेचर में डिसीजन मेकिंग होती है, रूल्स मेकिंग होती है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उन कानून को, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उन कानून और उन पॉलिसीज़ को जो लेजिस्लेचर में बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बार बार वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि आखिरकार एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में एक ही सिंपल सी बात है कि एग्जीक्यूटिव का एक ही काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड द पॉलिसीज़ जो कि लेजिस्लेचर में क्या किए जाते हैं, अडॉप्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडियन लेजिस्लेचर की बात कर लो, पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इंडियन पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें पता है कि वहाँ पर पीएम भी होते हैं, वहाँ पर कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, हमें अगर गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि चलो ठीक है, अब की बार जो है ना एमएसपी जो होता है, जो सपोर्ट प्राइस होता है फार्मर्स को जो दिया जाता है, वो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग ये कैसे करी जाएगी, एमएसपी बढ़ाना है कि नहीं, तो क्या होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है और साथ ही साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मे बी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कि इस बार कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट कि पिछली बार बढ़ाया था तो उसकी वजह से कितना फ़ायदा हुआ, इस बार किस पर्टिकुलर क्रॉप में बढ़ाया जा सकता है, ये सारा पूरा का पूरा बैकग्राउंड में वर्क चलेगा। उसके बाद फाइनली चीज़ें डिसाइड करी जाएगी और फिर उसके बाद गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि इस बार का जो बजट सेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, इस बार एमएसपी को इंक्रीज़ कर देंगे इन पर्टिकुलर क्रॉप्स पर इतने अमाउंट से, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ क्या हो रही है, ये चीज़ हो रही है कि डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर दी गई है और फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस चीज़ को इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें कैरी आउट भी करी जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सपोज़ अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जब नया पार्लियामेंट आएगा, नया पार्लियामेंट में सभी लोग बैठेंगे तो हम लोग सबसे पहला बिल पास करेंगे विमेन रिजर्वेशन, ठीक है। 2023 में विमेंस रिजर्वेशन बिल लेकर के आया गया। तो ग्राउंड वर्क पहले से ही कर लिया गया था, बैकग्राउंड वर्क, कि अच्छा ये लॉ होगा, इसमें ये प्रोविजन होंगे, इतना परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हम लोग विमेन को देंगे। ये सारी चीज़ें क्या कर ली गई थी, पहले ही डिसाइड कर ली गई थी, काफ़ी टाइम पीरियड से ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। तो जब फाइनली डिसीजन मेकिंग हो गया कि अब हम लोग क्या करेंगे, संसद में इस चीज़ को लेकर आएंगे, तो वो कैसे हुआ होगा, प्राइम मिनिस्टर बैठे होंगे,
सारे इंपॉर्टेंट मंत्री बैठे होंगे, ठीक है, पूरा मंत्री परिषद बैठा होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठे होंगे, एंड देन फाइनली सबके कंसेंसस के बेसिस पर डिसाइड कर लिया गया होगा कि ठीक है, ये एक्यूरेट टाइम है, अब हमारे पास सारी चीज़ें तैयार है, अब हम लोग बिल्कुल पार्लियामेंट में जा सकते हैं, पार्लियामेंट में ये बिल लेकर आ सकते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली वोटिंग करी जाती है, और फिर फाइनली लेजिस्लेचर में वो चीज़ क्या कर ली जाती है, अडॉप्ट कर ली जाती है। तो लेजिस्लेचर में जब ये विमेंस रिजर्वेशन बिल आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा वो भी फिर बाद में गवर्नमेंट धीरे धीरे करते हुए उस पर काम करना चालू कर देती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये क्या होगा, इसीलिए बोला जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो ऑफन इन्वॉल्व होता है इन द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। जैसा हमने बताया कि इंडियन लेजिस्लेचर में प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद पॉलिसी लेकर के आते हैं, खुद लॉज लेकर के आते हैं संसद में, और फिर संसद में डिस्कस होता है उस चीज़ पर, उस चीज़ पर डिस्कस होने के बाद उसके अकॉर्डिंगली उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है या रिजेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये लोग इसी की वजह से बोला जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिसी फ्रेमिंग में इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम लोगों ने विमेंस रिजर्वेशन बिल का एग्जाम्पल देखा या एमएसपी को इंक्रीज़ करने की बात देखी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या है, इसका मतलब क्या है, बार बार वही सेम चीज़ आ रही है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन में इम्पॉर्टेंट भी है, डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट भी है उन लोगों का, और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़ करना। ये काम किसका है, ये काम एग्जीक्यूटिव का है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पहला होता है यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या है भाई, ये डिफरेंस क्या है? अगर आप देखोगे जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल और केवल प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है या फिर मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में कवर करेंगे। अभी केवल यहाँ पर हमें समझना है कि एग्जीक्यूटिव का मतलब केवल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स तक सीमित नहीं है चीज़ें। रादर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जिसको हम लोग सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, जैसे कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, तो ये क्या है, सिविल सर्वेंट्स हैं। सिविल सर्वेंट्स का मतलब क्या होता है कि लोगों को ये डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी आती है जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं उनको, उनको कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे सिविल सर्वेंट्स हो गए या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगी। ठीक है, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये कैसे आते हैं, यूपीएससी का एग्जाम सुना होगा, है ना, स्टेट सिविल सर्विसेज में क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। तो ये लोग क्या है, ये लोग बेसिकली ऑफिसर्स हैं। ठीक है, और इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना होता है, और मेरिट के बेसिस पर ये जा करके क्या बनते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी या सिविल सर्वेंट्स के तौर पर काम करते हैं, और ये होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट क्यों, क्योंकि एक बार अगर आ गए तो सपोज अगर मेरिट के तौर पर कॉम्पिटिशन उन्होंने क्लियर कर लिया तो अप टू अ सर्टन एज ये लोग क्या करते रहेंगे, एज एन IAS या फिर एज एन IPS काम करते ही रहेंगे हमेशा। समझ में आ गया, इसीलिए उनको नाम दिया जाता है परमानेंट के तौर पर। ठीक है, तो ये हमेशा बने रहते हैं, इस तरीके से काम करते रहते हैं हमारे लिए, बीइंग अ परमानेंट ऑफिसर। ठीक है, अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होती जाएगी, अलग अलग तरीके से जाते रहेंगे, लेकिन काम वही करेंगे, सेम ही लेवल का काम करेंगे, तो उस चीज़ को कहा जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली अगर आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में देखोगे तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, जो इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। ठीक है, या तो ये इलेक्ट होकर के आ सकते हैं, या फिर अगर आप देखोगे तो या फिर डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आ सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आ सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट इंडिया में क्या है, इंडिया में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं। वहीं अगर आप देखोगे दूसरी ओर जो प्राइम मिनिस्टर है, फिर जो मिनिस्टर्स है वो क्या होके आते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ये कुछ सर्टन साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए आगे, फिर अगर दोबारा गवर्नमेंट ने दोबारा लोगों ने इलेक्ट कर दिया तो दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सर्टन टाइम लिमिट तक ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा 15-20 साल, अप टू अ सर्टन एज लिमिट। जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स क्या है, अप टू अ सर्टन एज लिमिट तक वो काम करते ही रहेंगे, लेकिन ये लोग चेंज होते रहते हैं। एक बार बन गए फिर उसके बाद दूसरी बार कुछ और आ जाएंगे, या फिर 15 साल तक बने रहे फिर उसके बाद कोई और आ जाएगा, है ना। तो चेंज होते रहते हैं, यहाँ पर चांसेस ऑफ चेंज ज़्यादा है। क्लियर हो गया, तो ये हम लोगों ने समझ लिया दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और साथ ही साथ परमानेंट एग्जीक्यूटिव का भी आइडिया हम लोगों ने समझ लिया है, और इस तरीके से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि अलग अलग लेवल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, हर कंट्री में अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो वो किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में हम वहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।